बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए हम आपको धनतेरस, जिसे हम लोग कहते हैं धन त्रयोदशी, क्यों मनाई जाती है, क्या कारण है इसका, जो हम धनतेरस मनाते हैं और कब मनाते हैं, कौन से महीने में मनाते हैं और इससे होता क्या है। सबसे पहली बात, ये कार्तिक के महीने में कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी को मनाई जाती है, धन त्रयोदशी के रूप में मनाई जाती है। यह दीपावली के आने की शुभ सूचक मानी जाती है। इस दिन धन्वंतरी जी महाराज का पूजन बड़े विधि विधान के साथ में करना चाहिए। कहते हैं कि इस दिन धन्वंतरी जी महाराज वैद्य के रूप में समुद्र से अमृत का कलश लेकर के आए थे, इसलिए हम धन त्रयोदशी को धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। इस दिन घर में टूटे हुए फूटे हुए जितने भी बर्तन हों सबको वापस भेज देना चाहिए, बेच देना चाहिए, नए बर्तन लाने चाहिए। और हो सके तो चांदी के बर्तन उत्तम होते हैं, चांदी के बर्तन जरूर लेके आए और अत्यधिक शुभ माने जाते हैं, इसलिए चांदी के बर्तन लेके आना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन वैदिक देवता यमराज का भी पूजन करना चाहिए। यमराज के लिए आटे का दीपक बनाना चाहिए, जो चौमुखा होता है वह द्वार पर रखना चाहिए और रात्रि को स्त्रियां दीपक में तेल डाल करके चौबत्तियों को निकाल करके उनकी पूजा करें, रोली से, चावल से, कलावे से और गुड़ का भोग लगाएं और उन पर फूल भी चढ़ाना चाहिए और मीठे कुछ चढ़ाना चाहिए। हो सके तो कुछ द्रव्य दक्षिणा भी चढ़ानी चाहिए और दीपक जला करके यम देवता का पूजन करना चाहिए। आइए एक मैं ऐसी ही सुंदर सी कथा आपको श्रवण कराता हूं। एक बार भगवान विष्णु और लक्ष्मी सहित पृथ्वी लोक पर घूमने के लिए आए। उन्होंने कुछ देर के बाद भगवान कहने लगे, लक्ष्मी मैं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूं, आप ऐसा करो आप यहीं विश्राम करो। पर लक्ष्मी जी नहीं, लक्ष्मी तो चंचल है, लक्ष्मी जी तो एक जगह रुकती नहीं है। आज लक्ष्मी जी भी भगवान विष्णु के पीछे पीछे जाने लगे। जाते जाते ही भगवान विष्णु आगे निकल गए और लक्ष्मी जी ने एक गन्ने का खेत देखा और जैसे ही गन्ने का खेत देखा उसमें से गन्ना तोड़ करके चूसने लगी और चूसते चूसते इतनी देर में भगवान विष्णु वापस लौट करके आए। उन्होंने क्या देखा कि लक्ष्मी एक किसान के खेत में से गन्ना चूस रही है। आज उनको श्राप दे दिया। अब जैसे ही श्राप दिया, लक्ष्मी जी कहने लगी मैं क्या करूं। भगवान विष्णु कहने लगे, देवी आपको 12 वर्ष तक, कितने दिन, 12 वर्ष इस किसान के यहां पर रहना होगा, इसकी सेवा करनी होगी। और भगवान वहां से क्षीर सागर के लिए लौट गए। लक्ष्मी जी किसान के यहां रहकर उसको धन धान से परिपूर्ण कर दिया। 12 वर्ष के पश्चात लक्ष्मी जी भगवान के पास जाने के लिए तत्पर हुई, तैयार हुई, परंतु किसान ने कहा देवी ऐसे नहीं जा सकते हो। भगवान लक्ष्मी जी को बुलाने आए परंतु किसान ने मना कर दिया, रोक दिया। तब विष्णु भगवान ने बोले तुम परिवार सहित गंगा स्नान करने के लिए जाओ और मैं आपको 4 कौड़ियां देता हूं। कितनी? 4 कौड़ी। 4 कौड़ी देता हूं और आप इसको गंगा जी में डाल देना। आज जैसे ही किसान वह गया है, गंगा स्नान करने के लिए गया, गंगा स्नान किया है, उसके पश्चात उन्होंने कौड़ी डाली और जैसे ही कौड़ी डाली तो नीचे से 4 हाथ निकले। आज गंगा जी के सामने खड़े होकर के प्रार्थना करता है, आप कौन हैं? इतने देर में गंगा मैया सामने खड़ी हो गई, किसान से कहने लगी
और कोई नहीं, मैं साक्षात गंगा हूं। और आपको जो कौड़ी, आपने मुझे जो कौड़ी दी है मैं उनको लेने के लिए आई हूं। आपको ये बताओ वह कौड़ी मिली तो कहां से? किसान कहने लगा, हे देवी, मेरे यहां पर एक स्त्री और पुरुष, लक्ष्मी और नारायण, दोनों मेरे घर पर रुके हुए हैं। और जैसे ही रुके हुए हैं, लक्ष्मी जी को मना करने के बावजूद भी कहने लगे, जैसे ही जा रहे थे उसी समय किसान ने कहा कि जब तक मैं आऊं नहीं तब तक जाना नहीं। आज जैसे ही गंगा मां को कहा कि मेरे घर पर लक्ष्मी और नारायण रुके हुए हैं, जैसे ही गंगा मां के द्वारे जैसे ही कहा तो किसान से गंगा मां कहती है, उनको जाने नहीं देना, नहीं तो फिर से आप कंगाल हो जाओगे। अब इतनी बात सुनी है, वह किसान पुनः घर के लिए वापस आया है। और वापस आने के बाद में लक्ष्मी और नारायण जाने के लिए तत्पर हुए, तो किसान ने रोक दिया, आप जा नहीं सकते हो। क्यों? भगवान ने बहुत कुछ समझाया। हे किसान, लक्ष्मी को आप जानते हो कि चंचल प्रवृत्ति की है, एक जगह कभी नहीं रुकती। यदि आप रोकना ही चाहते हो, बड़े बड़े धनाढ्य लोग भी नहीं रोक पाए, बड़े बड़े राजा भी नहीं रोक पाए, तुम हट मत करो। फिर लक्ष्मी जी बोली, हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो कल धनत्रयोदशी का दिन है, तुम अपना घर स्वच्छ रखना, रात्रि के समय घी का दीपक जलाकर रखना, मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊंगी और तुम मेरी पूजा करना, पर मैं तुमको दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने लक्ष्मी जी की बात मान ली और लक्ष्मी जी द्वारा किया हुआ विधि विधान धन त्रयोदशी के दिन उन्होंने किया। वह उसके कारण धन धान से भर गया। इस प्रकार किसान प्रतिवर्ष लक्ष्मी जी के पूजन करने लगा, अन्य सभी देवताओं का पूजन करने लगा। आइए हम कहते हैं कि यम द्वितीया, उस दिन यमराज की भी कथा सुननी चाहिए। एक बार यमदूतों ने यमराज को बताया, महाराज, कोई भी मरता है, अकाल मृत्यु मरता है तो हमारे पसीने छूट जाते हैं, ऐसी ऐसी कठिन मौत उनको प्राप्त होती है। यमराज दृढ़ होकर के कहने लगे, क्या किया जाए? विधि का विधान है, जो आया है उसको तो जाना पड़ेगा। अब इतनी बात सुनकर के हाथ जोड़ करके यमराज के दूत कहने लगे, महाराज, इसका कोई परिवर्तन करो, इसका कोई कारण और निकालो, अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताते हुए कहने लगे यमराज, धन त्रयोदशी के दिन पूजन करे, दीप दान करे, विधि पूर्वक अर्पण करते हुए अकाल मृत्यु को छुटकारा मिल जाता है, जो यमराज के नाम का दीपक जलाता है। जहां जहां जिसके घर में मेरा पूजन होता है या यमराज का पूजन होता है, उसके यहां कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती, मृत्यु को भय नहीं होता है अकाल मृत्यु का। इसी घटना से धन त्रयोदशी के दिन धनवंतरी का भी पूजन किया जाता है। यमराज को दीप दान करने के बाद में यही प्रथा है कि हम प्रचलित हो जाते हैं। अब जैसे ही यमराज की कहानी के बाद में त्रयोदशी के दिन दीपक भी जलाना चाहिए और उस दिन हमको यमराज का पूजन करना चाहिए, क्योंकि जैसे लक्ष्मी जी आती हैं, जैसे किसान के घर में आई, वैसे हमारे घर में भी, आपके घर में भी अवश्य आनी चाहिए।